तो कंटिन्यूस सीटीजी मॉनिटरिंग करोगे आप। सम वुमेन विल हैव अ स्कार ऑन द यूट्रस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस माइमेक्टमी, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है वी बैक के लिए? भाई पहली सर्जरी ऐसी हुई थी कि इट्स एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। प्रीवियस लेबर आउटकम जो था वो सिफेलोप्रोपोलिक डिस्प्रोपोर्शन था। पेशेंट को इंडक्शन करना पड़ा, यानी कि ऑक्सीटोसिन वगैरह देना पड़ रहा है, तो फिर आप सीजर ही कर दो, लेबर इंड्यूस मत करो। 2 और मोर पीरियड से अगर किसी को 2 से ज़्यादा सीजर हो चुके हैं पहले, तो फिर तो उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का मतलब ही नहीं है। एंटी अच्छा जी, जो ब्रीच माल प्रेजेंटेशन होती है एंटीनेटल ऑफ कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन रिकॉग्नाइज द टर्म्स आर डिलीवर्ड बाय सीजरियन सेक्शन। Although this is evidence based and probably safe for breech delivery to deliver this way, there is still a place for vaginal delivery in certain circumstances. वैसे तो ब्रीच का मतलब है कि भैया आप सीजर कर दो, कुछ इंडिकेशन में आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है सीजरियन सेक्शन। मैटरनल चॉइस एंड फेलियर टू डिटेक्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन until very late in labor means that ops need to be expert in skills of vaginal breech delivery and aware of the potential complication। अब मान लो कि पेशेंट आपके पास बिल्कुल ऐसा आ गया कि ब्रीच प्रेजेंटेशन आ गई और बिल्कुल एंड टाइम पे है, तो फिर तो आपको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पुअर प्रोग्रेस इन ब्रीच लेबर इज टेकन बाय मोस्ट एज एन इंडिकेशन फॉर सीरियन सेक्शन। However, some of support the use of augmentation with oxytocin if contractions are infrequent. Complications of a breech, labor and delivery. Increase risk of cord prolapse, particularly with footling presentation. तो अगर बाहर कॉर्ड पहले आ गई तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन तो कॉर्ड में तो इश्चीमिया हो जाएगा, ब्लड बच्चे को डेथ का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। CTG एबनॉर्मलिटीज कॉर्ड कंप्रेशन का होगा। मैकेनिकल डिफिकल्टीज विद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड आफ्टर कमिंग हेड लीडिंग टू डैमेज ऑफ द विसल ऑर्गन। तो भाई पहले तो हिप्स आ गए, अब उसके बाद शोल्डर है, हेड भी तो आना है, और हेड को अगर आने में दिक्कत हो गई, हेड लार्ज फीटस है, तो भैया फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, एस्फिक्सिया भी हो सकता है। और कोई बहुत ज़्यादा रैपिड डिलीवरी हो गई है स्मॉल फीटस की, तो ऐसे में इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकता है। A smaller preterm fetus may deliver through incomplete delivery cycle resulting in head impairment। सर्विक्स तो डायलेट हुआ नहीं पूरी तरह, बच्चा छोटा था और प्री टर्म डिलीवर हो गया, तो ऐसे में हेड एंट्रैप हो सकता है। फेस प्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि फेस प्रेजेंटेशन में सबसे वैसे तो फेस प्रेजेंटेशन में साइज 9.5 होता है जैसा कि ऑक्सीपिटल एंटीरियर में होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मोल्डिंग नहीं हो सकती, फेस की जो बोन्स होती हैं उनकी फ्यूजन हो चुका होता है, तो इसलिए इसका यूजुअली हम सीजरियन सेक्शन ही करते हैं। लेकिन अब फेस प्रेजेंटेशन में भी ये देखा गया है कि अगर प्रोग्रेस गुड है लेबर में और चिन रिमेन्स मेंटो इंटीरियर, यानी कि मेंटो का मतलब है चिन अगर सिम्फोसिस प्यूबिस की तरफ है तो आप ट्राई कर सकते हो वेजाइनल डिलीवरी। लेकिन अगर भैया चिन जो है पोस्टीरियर, यानी कि चिन